हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। कैसे हैं बच्चों? ठंडियाँ कैसी पड़ रही हैं? नया साल लग गया है। नए साल में और भी ज़्यादा ठंडी होती है ना? तो अभी क्या चल रहा है? 26 है ना? 26 में सबसे पहला मंथ हमारा क्या है? जनवरी, है ना? अब नया साल शुरू हुआ है तो नए नए फेस्टिवल भी स्टार्ट होंगे, है ना? तो जनवरी में जो सबसे पहला फेस्टिवल होता है, आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे और कुछ कुछ आप भी सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलो फिर ज़्यादा फालतू बातें नहीं। आवाज़ सही आ रहा है एकदम से, और बीच बीच पे हो सकता है कि बच्चे की भी आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में मेरे छोटा बच्चा है जो बहुत शरारती है। तो चलिए सब कुछ छोड़ते हुए अपने टॉपिक को लेते हैं। तो सबसे पहला जो फेस्टिवल आता है वो आता है मकर संक्रांति, है ना? सबको पता है जनवरी में सबसे पहला फेस्टिवल आता है मकर संक्रांति का। ठीक है, तो मकर संक्रांति क्या होती है, ये कब होती है, इसको क्यों मनाते हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती है इजी वे में वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मकर संक्रांति कब होती है? तो वैसे तो 14 जनवरी फिक्स है ना, कि उसी दिन होती है मकर संक्रांति। लेकिन अभी क्या 14 या 15 जनवरी दोनों को ही मनाते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा था कि 14 तारीख को ही रहता है, लेकिन अभी क्या है 14-15 2 दिन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति या 14 जनवरी को होती है या 15 जनवरी को। ठीक है, तो हो गया। मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 14 जनवरी या 15। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का टॉपिक? मकर संक्रांति को मकर संक्रांति कहते क्यों हैं, ये बोल सकते हैं? आप बता सकते हैं? वैसे हम नॉर्मल जो कहा जाता है खिचड़ी है ना, उस दिन खिचड़ी बनता है, कहते भी हैं कि आज खिचड़ी है, मतलब मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं। लेकिन इसका नाम जो मकर संक्रांति रखा गया वो क्यों है? क्यों कहते हैं कि जो मतलब होता है वो इस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, इस वजह से इसे मकर संक्रांति कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि आज से संक्रांति बदल जाएगी और अब दिन बड़े होंगे, है ना? ऐसा मतलब कहा जाता है कि आज से संक्रांति चेंज हो गई, है ना? तो मकर संक्रांति का नाम मकर संक्रांति क्यों है? क्योंकि इस दिन जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम मकर संक्रांति पड़ गया, जो कि हम लोग मनाते हैं 14 या 15 जनवरी। और कहते हैं कि इस दिन से क्या होता है, दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं, है ना? ऐसा कहा जाता है। मतलब ठंडियों में कहते हैं ना, रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन से ऐसा कहा जाता है कि दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि मतलब अच्छे दिनों की शुरुआत होती है ना। उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों का मतलब जो अच्छे कार्यक्रम या किसी के घर में कुछ प्रोग्राम, कुछ अच्छा चीज़ें करना होता है, वो इसी दिन के बाद से स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे दिनों की शुरुआत भी हो गई है। हाँ, तो इस दिन क्या करते हैं ये हमको ध्यान देना है। तो इस दिन क्या है, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। बहुत सी जगह पर खिचड़ी का दान देते हैं, है ना? और तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू या तिल और गुड़ को दान करते हैं और उसको खाते भी हैं, है ना? तो कई सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का दान देते हैं आज के दिन। मतलब मकर संक्रांति के दिन लोग मानते हैं कि जब हम चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए उस दिन खिचड़ी का दान भी करते हैं, खिचड़ी खाते भी हैं, और तिल गुड़ का भी दान करते हैं, उसको भी खाते हैं, और साथ ही साथ जो कुछ भी हो सके उन सब चीज़ों का दान करते हैं। ठीक है, तो समझ गए? ये छोटी बहुत परेशान कर रही है, ये बिल्कुल वीडियो बनाने नहीं देती है ना? अब जैसे कि तिल गुड़ क्यों खाते हैं ये बताओ? तिल गुड़, तो तिल गुड़ का मतलब एक मुझे जो लगता है मेरे ख्याल से कि उसमें देखो, तिल क्या होता है, ठंडा होता है। ऐसा अगर देखा जाए तो तिल होता है ठंडा और गुड़ होता है गरम, है ना? तिल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और गुड़ की तासीर गरम होती है। तो जब इन दोनों को मिला के एक लड्डू बनाते हैं ना, सबके घर में बनते होंगे ना तिल और गुड़ के लड्डू, तो जो लड्डू होता है ना उसको ठंडियों में खाने से क्या गर्माहट आता है ना। और ये चीज़ बताया गया है कि तिल गुड़ जो खाते हैं वो आपसी प्रेम को दिखाता है, इसलिए लोग उस दिन उसका दान भी करते हैं और खाते भी हैं। ठीक है,
क्योंकि गरम ठंडा दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं ना, दोनों को मिक्स करके बना दिया गया। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि दोनों के तासीर अलग होते हुए भी दोनों जब मिक्स हो गए तो फिर हम लोग जब उसको खाते हैं तो हमको वो बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, तो आप समझ गए मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 14 या 15 जनवरी को मनाते हैं। इसका नाम मकर संक्रांति क्यों है? क्योंकि इस दिन जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम मकर संक्रांति रखा गया है। इस दिन क्या क्या करते हैं? इस दिन सूर्य देव की पूजा करते हैं और दान देते हैं, खिचड़ी का दान देते हैं, गुड़ और तिल का दान देते हैं, साथ ही साथ घर में बनाते भी हैं और खाते भी हैं। और तो समझ गए मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, सब समझ गए ना। तो सीधा सीधा एक चीज़ है, तो मकर संक्रांति हमें सिखाती है अच्छा सोचो, मीठा बोलो और सबके साथ प्यार से रहो। समझ गए ना, समझ आया बच्चों? तो मकर संक्रांति के बारे में आज मैंने आपको सब कुछ बताया, उससे हमें क्या सीख मिलती है ये भी मैंने बताया। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे जो वीडियो हैं वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं इस चैनल पे, तो ये ध्यान रखें। नोटिफिकेशन के लिए अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा, मतलब जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपको अलग से कुछ भी मतलब पूछना है या कोई भी नॉलेज की वीडियो चाहिए, उसके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बोल दें। और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।